Assalamu alaikum. In this video, I am going to explain about the vacuoles. Just have a look about the introduction of the vacuoles. कि vacuoles क्या होते हैं? It is a fluid-filled spaces that occur in cytoplasm. आपको ये बिल्कुल fluid filled spaces लगेंगी जो बिल्कुल spaces है उसके अंदर कुछ fluid present है that is found in the cytoplasm is actually a vacuole. ओके, वन बिग वैक्यूल फाउंड इन दी प्लांट सेल. होता है क्या कि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा एक बिग वन एक ही होता है और एक बिग होता है. बिल्कुल हम कहते हैं इट जस्ट टेक ऑलमोस्ट ऑल द स्पेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल. वो अल्टीमेटली हम कहते हैं कि येस इट हैज़ वन बिग वैक्यूल फाउंड इन प्लांट सेल. वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल्स में एक और इतना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है. नो और मैनी स्मॉल वैक्यूल्स फाउंड इन एनिमल सेल. होता क्या है कि कभी नहीं भी प्रेजेंट होते हैं और अगर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स के मोर देन वन जो है प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर. सो वी हैव अ डिफरेंस. हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल जब हम डिफरेंस डिस्कस किया था तो वी हैव डिस्कस अबाउट दैट इन प्लांट सेल के यहाँ पे एक बिग वैक्यूल प्रेजेंट है, एक ही होता है. और हमने कहा था कि एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं भी होते हैं और अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते भी हैं तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और उसका साइज़ छोटा होता है. So let's have a look about the structure of the vacuoles कि vacuole का structure कैसा है. A selectively permeable boundary called tonoplast surrounds the vacuole. होता क्या है कि टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मेम्ब्रेन का. वो सराउंड करता है किसको? वैक्यूल्स को फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन एज वेल. आप कह सकते हैं बात. इट कंटेन सेल सैप. एक सेल सैप प्रेजेंट होता है. सैप हम नॉर्मली कहते हैं लिक्विड या फ्लूइड्स को कहते हैं. वो प्रेजेंट होता है वैक्यूल के अंदर. सेल सैप कंटेन वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, शुगर एंड अमाइनो एसिड्स. ये सारी चीज़ें वाटर, सॉल्ट, शुगर ये सब कुछ कहाँ प्रेजेंट होता है? उस सेल सैप के होता है. और सेल सैप क्या है? लिक्विड है. उसको हम फ्लूइड कह रहे हैं. पहले हमने स्टार्टिंग में कहा कि फ्लूइड फिल स्पेसिस प्रेजेंट होती है वैक्यूल कुछ को हम कंसिडर कर रहे हैं. सो दैट सेल सैप इज एक्चुअली हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज दैट वाटर, सॉल्ट्स, शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स. So this was the basic structure we have discussed about the vacuoles. के vacuoles का जो structure है उसमें टोनोप्लास्ट एक membrane है और अंदर एक cell sap present है जिसमें different materials present है, substances present है. फंक्शन की बात कर लेते हैं कि वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है. इट प्ले रोल इन दी हाइड्रोलिसिस. कहा जाता है कि जब डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो हाइड्रोलिसिस का एक बहुत बड़ा रोल आता है. वाटर ब्रेकिंग का बहुत बड़ा रोल आता है वैक्यूल्स के अंदर. तो ये हाइड्रोलिसिस करता है. हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग. तो हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर ब्रेकिंग होती है वैक्यूल्स के अंदर. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता है कि इट प्ले रोल इन एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन करवाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसकी हम कहते हैं कि अपने आप पे स्टोर करके उसको वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है, बॉडी से रिमूव करता है. तो वो जो वक्ती तौर पे जो स्टोरेज हो रही होती है एक्सक्रीटिव मटीरियल्स की, वो हम कहते हैं कि वो कहाँ होती है? वैक्यूल्स के अंदर हो रही होती है. और वैक्यूल्स ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपनी बॉडी से इसको एक्सक्रीट करेंगे थ्रू डिफरेंट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस हो रहा होता है और बॉडी से इसको रिमूव कर देता है. इट मीन्स सेल से इसको रिमूव करता है वैक्यूल. सो वैक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन. The next point is they play role in the storage of different substances and water. Different substances बात करें तो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों substances आ जाते हैं. और स्पेशली हम बात करें जब वाटर की तो वाटर की स्टोरेज भी कौन कर रहा होता है? वैक्यूल्स करते हैं. तो यानी हम एक बात कह सकते हैं कि वैक्यूल्स आर मेनली नोन एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल. आपने कहा कि गोल्जी बॉडीज पोस्ट ऑफिस सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है. तो इस तरह से वैक्यूल्स जो है वो क्या है? स्टोर हाउस है. आप कह सकते हैं इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ द सेल जहाँ पे स्टोरेज हो रही है. जो मटीरियल रिक्वायर्ड नहीं है तो भी वहाँ जाकर स्टोर हो जाता है. अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी को नहीं चाहिए, डाइजेशन नहीं हुई है, वो भी जाके वैक्यूल में स्टोर हो जाता है. एंड वैक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटिंग ऑल दैट ऑल मटीरियल्स फ्रॉम द एग्जिटिंग दैट मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड द सेल. तो ये सब काम किसका है? वैक्यूल का काम है. तो वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वैक्यूल. दिस वाज ऑल अबाउट दिस वैक्यूल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.